हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद अक्षदा। लेक्चर 1 में हमने देखा परसेंटेज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हमने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करे थे परसेंटेज के। इस लेक्चर में भी हम परसेंटेज के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे ताकि उस कंसेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इसलिए हम एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक के ऊपर हम शायद बहुत सारे लेक्चर्स लें, बट आई एम वेरी श्योर कि उसके बाद आपको परसेंटेज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने लेक्चर 1 में देखा था कि ये टेबल मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल में जो वैल्यूज दिए हुए हैं ना, वो अगर आपके बाय हार्ट हो ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसे कुछ फ्रैक्शंस आते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑड परसेंटेज आते हैं, जैसे 33.33%, 16.66% या फिर 8.33%, कुछ ऐसे कुछ ऑड परसेंटेज देख के आपको कुछ टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इसकी आपको वैल्यूज पता होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था खुद से सॉल्व करने के लिए। अगर आपने सॉल्व किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हम ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है? 44% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एनरोल्ड एज फीमेल्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड एज मेल्स इज 42। मतलब फीमेल्स का उन्होंने परसेंटेज दिया है और मेल्स का स्टूडेंट्स नंबर दिया है, कितने स्टूडेंट्स हैं। इफ एडमिटेड स्टूडेंट्स इन दैट क्लास आर ईदर मेल्स और फीमेल्स, मतलब क्लास में गर्ल्स है और बॉयज है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम अज्यूम करते हैं कि क्लास में एक्स नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है, जिसमें से कुछ है मेल्स या फिर बॉयज और कुछ है फीमेल्स या फिर गर्ल्स। उसमें से फीमेल्स का उन्होंने परसेंटेज दिया है कि 44% फीमेल्स है। तो मान लो अगर क्लास में टोटल 100% स्टूडेंट्स हैं, बराबर, उसमें से 44% अगर फीमेल्स है तो मेल्स कितने होंगे? 56%। 100 माइनस 44, 56%। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड एज मेल्स, मतलब ये मेल्स की वैल्यू, कितने स्टूडेंट्स है? बॉयज स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? 42। तो हमें क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास कितने हैं, बराबर। तो हमें इसकी बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज भी पता है और वो कितने परसेंटेज में है वो भी पता है। तो इससे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 42 स्टूडेंट्स हु आर बॉयज और मेल्स आउट ऑफ एक्स नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, इनको अगर हम परसेंटेज में लिखे तो ये कितने हैं? 56%। ओके, तो अब हमारी x की वैल्यू क्या होगी? ये 42 डिवाइड बाय 56 यहाँ नीचे आ जाएगा। 100 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर भी हमारा परसेंटेज के ऊपर है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके के सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? व्हाट परसेंटेज इज 90 सेंटीमीटर ऑफ 4.5 मीटर। मतलब अगर मान लो 4.5 मीटर का टोटल कपड़ा है, उसमें से 90 सेंटीमीटर का एक जो टुकड़ा है वो उसके कितने परसेंटेज में है। मतलब हमें जिसका परसेंटेज निकालना है 90 सेंटीमीटर अपॉन टोटल टोटल क्लोथ। ठीक है, ये टोटल क्लोथ कितना है? 4.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो हमें मीटर को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4.5 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ठीक है, और अभी हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 90 डिवाइड बाय 450 इंटू 100, 1/5 इंटू 100। आंसर क्या आया? 20%। दिस इज अवर आंसर। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक्सप्रेस 50 सेकेंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ 1 आवर। मतलब 50 सेकेंड्स 1 आवर के कितना परसेंटेज में है, बराबर? 50 सेकेंड्स हमारा न्यूमरेटर में आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 1 आवर टोटल वैल्यू जो है। लेकिन 1 आवर हम आवर में नहीं लिख सकते, हमें दोनों सेकेंड्स में चाहिए। तो आवर को कैसे करेंगे? 1 इंटू 60 करेंगे तो ये मिनट्स आएगा और वापस एक बार 60 करेंगे तो ये हमें सेकेंड्स में वैल्यू मिलेगी, ठीक है? और इंटू 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो 15 डिवाइड बाय 3600 इंटू 100। 5/12 की वैल्यू क्या आएगी? 0.4165 परसेंटेज। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ टिन कंटेन्स 24 लीटर्स ऑफ मिल्क। टोटल है 24 लीटर्स ऑफ मिल्क। ड्यू टू लीकेज 720 ml is lost. What percentage of milk is still present in the tin? मतलब ये लॉसेस है, हमें क्या निकालना है? टिन में अभी कितना दूध बाकी है, ठीक है? तो पहले तो 24 लीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे ml में, क्योंकि 720 ml ये वैल्यू हमें ml में दी हुई है। तो 24 इंटू 1000 टोटल है 24,000 ऑफ ml ऑफ मिल्क, ठीक है? अभी इसमें से 720 हमारा दूध गिर गया, ठीक है, या फिर लीकेज हो गया। अभी कितना बचेगा? 23280। ये हमारा बचा हुआ मिल्क है। तो इसकी वैल्यू आउट ऑफ दिस टोटल मिल्क कितनी परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे? 23280 डिवाइड बाय टोटल मिल्क 24000 और इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 0 0 कट, हमारा आंसर क्या आया? 97%। ओके, आई होप अब तक आपको समझ रहा है हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। ये एक कॉमन मेथड है, हर जगह यूज होगी कि आपको जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा और जो बेस पूछा है, मतलब जैसे टोटल मिल्क या फिर टोटल क्लोथ या फिर टोटल कोई भी वैल्यू, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगी और इंटू 100, ठीक है? यही यही लॉजिक हर जगह यूज होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइस ऑफ एन आइटम increased from rupees 16.50 rupees to 41.25 rupees. Find the percentage increase in the price. मतलब एक चीज की वैल्यू 16 रुपए 50 पैसे है और वो बढ़ा के की है 41.25 रुपीज और पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है? इंक्रीज इन द प्राइस, ये ध्यान से पढ़िए। अभी पहले तो इंक्रीज कितना हुआ है प्राइस में वो देखेंगे। 41.25 माइनस 16.50, ये कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है 24.75 रुपीज, ठीक है? अब इसका परसेंटेज निकालना है हमें। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस। इंक्रीज इन द प्राइस है 24.75 रुपीज। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 24.75 डिवाइड बाय, अभी इसका बेस क्या लेंगे हम? किसके कंपैरिजन में प्राइस बढ़ी है? इसके कंपैरिजन में। ये पुरानी वैल्यू थी हमारी, बराबर? तो ये बेस लेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारी इंक्रीज इन द प्राइस है, लेकिन इसको हम
किसके कंपैरिजन में प्राइस इंक्रीज हुई है? ये जो बेस पुरानी वैल्यू है उसके कंपैरिजन में, तो ये हमारा बेस रहेगा। ओके, इनटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर क्या आया? 150%। ये बात ध्यान से देखिए कि आपको अगर लगेगा कि हमारा परसेंटेज 100 के ऊपर कैसे जा रहा है, 100 के ऊपर भी कोई परसेंटेज होता है। हमारी प्राइस अगर 2 गुना से ज्यादा बड़ी है तो ऑब्वियसली वो 100 के ऊपर ही वैल्यू जाएगी, 100% के ऊपर ही जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड टू ₹3480 फ्रॉम ₹5220। Find the percentage reduction in the excise duty on that item. Okay, तो क्या है कि पहले एक्साइज ड्यूटी जो थी हमारी किसी भी चीज के ऊपर वो थी 5220 और अभी न्यू एक्साइज ड्यूटी क्या है? 3480 रुपीज। टैक्सेस हमारे कम हुए हैं। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन। परसेंटेज रिडक्शन मतलब कितना कम हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे। 1740 रुपीज, ये रिडक्शन इन प्राइस है। इसका परसेंटेज, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालने के लिए न्यूमरेटर में हम लेंगे 1740 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी पहले, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या है? 5220। इसके कंपैरिजन में कितना रिडक्शन हुआ है? 1740 का। क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी पूछा है। रिडक्शन कितना हुआ है? रिडक्शन के लिए हमने पहले ये माइनस किया और अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। इनटू 100, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आई 33.33%। ओके, तो इतना रिडक्शन हुआ है, 33.33% का रिडक्शन हुआ है एक्साइज ड्यूटी में। ओके, और आज के सेशन का एक लास्ट सवाल देखते हैं। इन अ हॉस्टल इन अ पर्टिकुलर मंथ आउट ऑफ 50,000 बजट, ₹10,000 वेयर अलोकेटेड फॉर फूड आइटम्स। 50,000 में से 10,000 उन्होंने फूड आइटम्स के लिए लिए हैं। पहले ये देखिए, 50,000 में से 10,000 फूड आइटम के लिए और बाकी 40,000 कोई और चीज के लिए होंगे। ठीक है। फर्दर, आउट ऑफ फूड बजट, इसमें से, इस वैल्यू में से ₹2,000 वेयर अलोकेटेड फॉर फ्रूट्स, इसमें से भी 2,000 फ्रूट्स के लिए है। ठीक है। What percentage of the total monthly budget of hostel was allocated for the fruits? मतलब ये 2 के जो फ्रूट्स के लिए अलोकेटेड है वो टोटल बजट के कितने परसेंटेज है? 50,000 के कितने परसेंटेज है? आसान है, 2,000 इसका परसेंटेज निकालना है और उसका बेस वैल्यू क्या रहेगा? 50,000। ठीक है, इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। आंसर क्या आया हमारा? 4%। 4% ऑफ टोटल मंथली बजट इज अलोकेटेड फॉर फ्रूट्स। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। परसेंटेज के ऊपर ही और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो हम आने वाले और भी वीडियोस में देखेंगे। एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोस हम परसेंटेज के ऊपर और बनाएंगे ताकि परसेंटेज के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो आसानी से सॉल्व हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके
और दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। इससे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।